हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज का ये वीडियो है डीएलएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। आज हम थर्ड पेपर शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और इससे पहले के वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा क्या है, या समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं। आंसर देखते हैं। तो समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें सभी बच्चों, सामान्य, दिव्यांग, गरीब, पिछड़े, विभिन्न भाषा एवं संस्कृति वाले बच्चों को एक साथ समान अवसर देकर शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। आंसर देख लेते हैं। तो समावेशी शिक्षा के कई उद्देश्य है। फर्स्ट है सभी बच्चों को समान शिक्षा अवसर प्रदान करना। सेकेंड, भेदभाव एवं असमानता को समाप्त करना। थर्ड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना। फोर्थ, बच्चों में सहयोग, सहानुभूति एवं सामाजिक समरसता का विकसित करना। फिफ्थ, प्रत्येक बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करना। अगला क्वेश्चन नंबर 3, समावेशी शिक्षा की विशेषता लिखिए। आंसर देख लेते हैं। तो समावेशी शिक्षा की कई विशेषताएं हैं। फर्स्ट, सभी बच्चों के लिए समान अवसर। सेकेंड, विविधता का सम्मान। थर्ड, भेदभाव रहित वातावरण। फोर्थ, सहयोगात्मक अधिगम। फिफ्थ, बाल केंद्रित शिक्षण। सिक्स्थ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहभागिता। और सेवेंथ, सामाजिक समरसता का विकास। ये सब समावेशी शिक्षा की विशेषता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय शिक्षा में समावेशन एवं बहिष्करण को समझाइए। आंसर देख लेते हैं। तो भारतीय शिक्षा में समावेशन का अर्थ सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया में शामिल करना है, जबकि बहिष्करण का अर्थ किसी बच्चे को जाति, लिंग, गरीबी, भाषा या दिव्यांगता के कारण शिक्षा से वंचित रखना है। भारत में लंबे समय तक समाज के कुछ वर्ग शिक्षा से दूर रहे। समावेशी शिक्षा इन असमानता को दूर करने का प्रयास करती है। इसके माध्यम से प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलता है और सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन होते हैं। आंसर देख लेते हैं। तो वे बच्चे जिन्हें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावात्मक या अधिगम संबंधित कठिनाइयों के कारण अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। इन बच्चों को सामान्य बच्चों की तुलना में विशेष शिक्षण सामग्री, विशेष शिक्षण विधियाँ एवं अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए श्रवण बाधित बच्चे, दृष्टि बाधित बच्चे या मानसिक मंदता वाले बच्चे इस श्रेणी में आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम कठिनाई क्या है, इसके प्रकार लिखिए। आंसर देख लेते हैं। तो जब कोई बच्चा पढ़ने, लिखने, बोलने या गणना करने में सामान्य से अधिक कठिनाई अनुभव करता है तो उसे अधिगम कठिनाई कहते हैं। अधिगम कठिनाई के कई प्रकार है। फर्स्ट है डिसलेक्सिया, मीन्स पढ़ने में कठिनाई होना। सेकेंड है डिसग्राफिया, मीन्स लिखने में कठिनाई होना। थर्ड है डिसकैल्कुलिया, मीन्स गणितीय गणना में कठिनाई होना। फोर्थ है भाषाई कठिनाई, मीन्स भाषा समझने और बोलने में कठिनाई होना। तो ये अधिगम कठिनाई के प्रकार है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण के उपाय लिखिए। आंसर देख लेते हैं। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को विशेष ध्यान एवं उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करना होता है। तो इसके कुछ उपाय इस प्रकार है। पहला है सरल एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग।
सेकेंड, गतिविधि आधारित शिक्षण। थर्ड, व्यक्तिगत ध्यान देना। फोर्थ, सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। फिफ्थ, प्रोत्साहन एवं प्रशंसा देना। सिक्स्थ, बच्चों की गति के अनुसार शिक्षण करना। सेवेंथ, सहयोगात्मक वातावरण बनाना। ये सब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षण के उपाय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, जेंडर क्या है समझाइए, या जेंडर से आप क्या समझते हैं। आंसर देखते हैं। तो जेंडर समाज द्वारा निर्धारित स्त्री और पुरुष की भूमिकाओं, व्यवहारों और जिम्मेदारियों को दर्शाता है। यह जैविक अंतर नहीं बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवधारणा है। समाज लड़का और लड़की के लिए अलग अलग अपेक्षाएं निर्धारित करता है, जैसे पहनावा, व्यवहार, कार्य, यही सब जेंडर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जेंडर असमानता क्या है। आंसर देखते हैं। तो जब समाज में स्त्री और पुरुष को समान अधिकार, अवसर एवं सम्मान प्राप्त नहीं होता, तब उसे जेंडर असमानता कहते हैं। जेंडर असमानता के कई उदाहरण हैं, जैसे लड़कियों की शिक्षा में बाधा, रोजगार में भेदभाव, बाल विवाह आदि। यह असमानता समाज की प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है। इसी रुकावट को जेंडर असमानता कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जेंडर समानता में शिक्षा की भूमिका लिखिए। आंसर देखते हैं। तो शिक्षा समाज में समानता एवं जागरूकता लाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। शिक्षा के द्वारा लड़का एवं लड़की दोनों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसमें शिक्षा की मुख्य भूमिका होती है, जैसे भेदभाव को कम करना, जागरूकता उत्पन्न करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, समान अधिकारों की जानकारी देना और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा में जेंडर समानता स्थापित करने के उपाय लिखिए। तो आंसर देख लेते हैं। तो कक्षा में शिक्षक को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां लड़का और लड़की दोनों को समान अवसर प्राप्त हो, और इन सब को स्थापित करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जैसे सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करना, खेल एवं गतिविधियों में समान सहभागिता होना, भेदभाव रहित भाषा का प्रयोग करना, साथ ही लड़कियों को प्रोत्साहन देना, फिर पाठ्यपुस्तक में समानता आधारित उदाहरण देना, सहयोग एवं सम्मान की भावना विकसित करना। ये सब कक्षा में जेंडर समानता स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी बीच आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका लिखिए। आंसर देखते हैं। तो समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक सभी बच्चों की आवश्यकताओं को समझकर उनके अनुसार शिक्षण कार्य करता है। तो शिक्षक की भूमिका कुछ इस तरह होती है। पहला, समान अवसर प्रदान करना। सेकंड, सहयोगात्मक वातावरण बनाना। थर्ड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहायता देना। फोर्थ, भेदभाव रहित व्यवहार करना। फिफ्थ, बच्चों को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विद्यालय में विविधता का क्या महत्व है। आंसर देखते हैं। तो विद्यालय में विभिन्न भाषा, संस्कृति, धर्म एवं क्षमता वाले बच्चों की उपस्थिति को विविधता कहते हैं। विविधता बच्चों में सहयोग, सहिष्णुता एवं सामाजिक समझ विकसित करती है। इसका कई महत्व है। इससे सामाजिक एकता बढ़ती है, बच्चों में सम्मान की भावना आती है, सहयोगात्मक अधिगम विकसित होता है और भेदभाव खत्म होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कैसे की जाती है। आंसर देखते हैं।
तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान उनके व्यवहार, सीखने की गति एवं प्रदर्शन के आधार पर की जाती है। इनको पहचानने के कई तरीके होते हैं, जैसे अवलोकन के द्वारा पहचानना, परीक्षण के द्वारा पहचानना, उनके अभिभावकों से बातचीत करना और कक्षा प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। इन सभी से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान की जा सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, पितृसत्ता क्या है या पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं? आंसर देखते हैं। तो पितृसत्ता वह सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों को अधिक अधिकार एवं महिलाओं को कम महत्व दिया जाता है। इसमें निर्णय लेने की शक्ति मुख्यतः पुरुषों के पास होती है। यह व्यवस्था महिलाओं की स्वतंत्रता एवं समानता में बाधा उत्पन्न करती है। इसी व्यवहार को या इसी व्यवस्था को पितृसत्ता कहते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।